रिपोर्टेड पार्ट है। रिपोर्टेड पार्ट में आए हुए फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के अनुसार, ये रिपोर्टिंग पार्ट है, ये रिपोर्टेड, इसके अंदर कोई भी फर्स्ट पर्सन आ जाता है तो इसको सीधा सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। तो आई को इस तरह से बदलना है, और आई आ जाए तो वापस आई आएगा, वी और वी आ जाए तो वापस वी आएगा, और वी और अदर कोई भी सब्जेक्ट आ जाए तो वी को बदलेंगे दे में। वी के ये दो ही नियम है और आई के तो ये है ही, और इसके रूप भी आते हैं, उनको भी बदला जाता है अगर आपने आई को बदला है और वी को बदला है तो, नहीं तो नहीं। और दूसरा है हमारा नियम कि रिपोर्टेड पार्ट में आए हुए सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग पार्ट के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। कैसे बदलते हैं देखिए, सेंटेंस के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे देखिए, मोहित said to him, मोहित said to him, you have done your work। डायरेक्ट का सेंटेंस है, यू प्रोनाउन सब्जेक्ट से शुरू हो रहा, फुल स्टॉप का असर्टिव सेंटेंस है। तो असर्टिव सेंटेंस को हल करने के लिए मोहित का मोहित, ऑब्जेक्ट आया सेड टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड में। ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। दोनों को रिपोर्टिंग पार्ट को रिपोर्टेड से जोड़ने के लिए कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, कनेक्टिव क्या लगेगा, दैट। अब यहाँ आया है यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। याद रखना है कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन आ जाए तो आपको बदलना है, बाकी दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट आ जाए आपको बदलना नहीं, उसके रूप आ जाए आपको बदलने नहीं है। सिर्फ तीन शब्द है, कौन से तीन शब्द, आई, वी और यू, यानी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी और सेकंड पर्सन में यू। इन तीन शब्द और इनके रूप को छोड़ करके बाकी कोई भी सब्जेक्ट आ जाए उसके रूप आ जाए आपको बदलने नहीं है। थर्ड पर्सन आ जाए तो उसमें बदलाव नहीं होगा, नो चेंज लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ यू आया है, सेकंड पर्सन है, तो यू को बदलेंगे इस नियम के अनुसार। रिपोर्टेड पार्ट में आई हुई सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग पार्ट के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ये रिपोर्टिंग पार्ट है, यहाँ से यहाँ ये सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार बदलाता है। ये रिपोर्टिंग वर्ब है और वर्ब के तुरंत बाद आएगा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑब्जेक्ट। तो सेकंड पर्सन आ जाए, यू आ जाए, यू को बदलेंगे सीधा ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ याद रखें कि यू को किसके अनुसार बदलेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये नियम दिया हुआ है कि रिपोर्टेड पार्ट में आए हुए सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग पार्ट के, ये रिपोर्टिंग पार्ट, इसका ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। कैसे बदलते हैं देखिए, यहाँ यू, ये सेंटेंस रिपोर्टिंग पार्ट का सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो दूसरा सेंटेंस ये शुरू हो गया रिपोर्टेड पार्ट का, तो दूसरा सेंटेंस शुरू हो गया। तो ये क्या है, यू यहाँ पे सब्जेक्ट, प्रोनाउन सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ जो भी इसको बदलेंगे वो सब्जेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ क्या आया हुआ होता है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हमें क्या बनाना होगा, प्रोनाउन सब्जेक्ट। क्यों सब्जेक्ट बनाना होगा, क्योंकि ये सेंटेंस में जो आया है यू, वो किस स्थान पे आया हुआ है, सब्जेक्ट की जगह आया हुआ है। तो हमें सब्जेक्ट की जगह आया हुआ है तो हमें सब्जेक्ट लिखना होगा। तो हिम का सब्जेक्ट, प्रोनाउन सब्जेक्ट क्या बनेगा, हिम का प्रोनाउन सब्जेक्ट ही बनेगा। अगर यहाँ पे हर होता तो हर का प्रोनाउन सब्जेक्ट क्या बनता, शी। इट होता तो इट, मी होता तो आई बनता, अस होता तो वी बनता, और यू होता तो यू बनता। याद रखिए इसको। सेकंड पर्सन को किसके अनुसार बदलना, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हिम है तो प्रोनाउन सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ही। यानी इनमें से कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ आ जाए तो प्रोनाउन ये बन जाएंगे सब्जेक्ट। जैसे मी आ जाए आई बनाना है, अस आ जाए तो वी बनाना है, यू आ जाए तो यू ही रहेगा, हिम आ जाए तो ही, हर आ जाए तो शी, इट आ जाए तो इट, और देम आ जाए तो दे। तो यहाँ पे हिम ऑब्जेक्ट आया है तो हमने क्या बना दिया, हिम का ही सब्जेक्ट, प्रोनाउन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्यों बढ़ाया, क्योंकि यू सब्जेक्ट है तो यहाँ पर भी प्रोनाउन सब्जेक्ट आएगा। अब टेंस वाली सारणी हैज हैव को किस में बदलते हैं, हैड में। हैड के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ आया है योर, किसका रूप है, योर का।
यू का क्या है, योर। तो यू को तो हमने बदल दिया, किस में बदल दिया, ही में। तो अब ही के रूप चलेंगे। कैसे ही के रूप चलेंगे, देखो इधर यू को बदल दिया ही में, यू को बदल दिया ही में, तो योर कहाँ आया हुआ है, योर यहाँ आया। तो ही के सामने देखेंगे योर के बराबर क्या आ रहा है, हिज। ये प्रोनाउन वाली सारणी इस तरह से आपको यूजेज करनी है। यू को बदल दिया ही में, तो ही के सामने जाओ, योर के बराबर क्या आ रहा है, हिज। अगर यू को हम सी में बदलते तो सी के सामने देखो योर के क्या लिया आ रहा है, हर। अगर यू को इट में बदलते तो इट के सामने देखो योर के बराबर इट्स, और दे में बदलते तो दे के सामने योर का क्या होता है, देयर। तो हमने यू को बदला ही में, तो ही के सामने योर का क्या बन रहा है, हिज। तो योर का यहाँ हो जाएगा हिज वर्क। डन। एक सेंटेंस और समझते हैं। गोविंद said to Sohan, you are lazy. गोविंद said to Sohan, you are lazy. असर्टिव सेंटेंस है और हल करेंगे। गोविंद का क्या होगा, गोविंद सेड टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड। ऑब्जेक्ट क्या है, सोहन। कनेक्टिव क्या लग जाएगा, दैट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं। यू आया, कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। किसके अनुसार बदलेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, नाउन दिया हुआ, ऑब्जेक्ट सोहन दिया हुआ है। तो सोहन यहाँ इस सेंटेंस को अपन देखें तो स्वर्ण एक बार तो ऑब्जेक्ट के रूप में आ चुका है, तो दोबारा जब हम उसका यूजेज करेंगे तो स्वर्ण न लिख करके इसका प्रोनाउन यूजेज करेंगे। और स्वर्ण का प्रोनाउन क्या होता है, ही। पुरुष का नाम है तो ही हो जाएगा, स्त्री का नाम है तो सी हो जाएगा, पशु पक्षी जीव जंतु का नाम है तो इट हो जाएगा, और बहुवचन यहाँ पे आया हुआ है तो दे हो जाएगा। प्रोनाउन खुद दिया हुआ, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो उसका प्रोनाउन सब्जेक्ट बनाना है, और नाउन दिया हुआ है तो उसका प्रोनाउन सब्जेक्ट बनाना है। तो स्वर्ण का प्रोनाउन सब्जेक्ट क्या बना, ही। तो यू को स्वर्ण के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है, और स्वर्ण का सब्जेक्ट बन गया ही। और इजार एम का क्या होता है, वाजवर। तो यहाँ ही के साथ वाज आ जाएगा। यू बहुवचन था इसलिए आ रहा है, ही एक वचन है, एक वचन के साथ वाज आता, वर नहीं आता। और लेजी का लेजी यानी आलसी, लेजी का लेजी। और कर लेते हैं, जैसे सी said to you, you did not clean your home. You did not clean your home. She said. असर्टिव सेंटेंस है। डायरेक्ट से डायरेक्ट में दिया हुआ, इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो सी का सी, सेड टू का हो जाएगा टोल्ड। ऑब्जेक्ट क्या देके रखा है, यू, और कनेक्टिव शब्द क्या हो जाएगा, दैट। दैट के बाद में नेक्स्ट सेंटेंस, यानी यहाँ सब्जेक्ट शुरू हो रहा है और सब्जेक्ट क्या है, यू। कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। किसके अनुसार बदलेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, यू आया। इसको याद रखिए, यहाँ यू है और यहाँ पर भी यू आ जाता है तो वापस क्या आएगा, यू। जैसे आई और आई, वी और वी होता था, इस तरह से यू। क्योंकि यहाँ प्रोनाउन क्या देके रखा है, यू ही देके रखा है, तो यू ही प्रोनाउन वापस आएगा। बस कितना अंतर है इसमें से, वाई बड़ा था, इसमें वाई कैसा हो जाएगा, स्मॉल। तो ये याद रखिए, यू को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। यहाँ यू आया, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, प्रोनाउन क्या बन गया, ही। और यहाँ यू आया, ऑब्जेक्ट क्या है, स्वर्ण, प्रोनाउन क्या बन गया, ही। और यहाँ यू आया, ऑब्जेक्ट क्या है, यू। यू का वापस क्या बना, यू ही बना। आगे देखिए, डिड। डिड को किस में बदलेंगे, टेंस वाली सारणी में आप देखेंगे तो डिड नॉट आ जाता है तो हैड नॉट। हैड नॉट के साथ क्रिया की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। तो क्लीन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, क्लीन्ड। और डिड के साथ क्रिया की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। डिड के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, तो और हैड के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म। अब देखो यहाँ पे यू को आपने बदला
किस में बदला, यू का यू ही रखा। क्यों रखा, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट यू ही आया हुआ था। अब यू को जब नहीं बदला है तो यू के रूप बदलेंगे या नहीं, नहीं बदलेंगे। यू को नहीं बदला है तो यू का रूप भी नहीं बदलेंगे। तो योर का योर और होम का होम, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट यू ही दिया हुआ है। तो फिर यू का यू और इसके रूप आ जाए तो उसको भी बदलेंगे नहीं। इसको भी याद रखें, क्योंकि यहाँ पे योर आया था, हमने हिज बना दिया था। यहाँ पे योर का क्या बनाया, हिज। क्यों बनाया, क्योंकि यू को बदल दिया ही में। फिर सारणी को देखा तो योर के बराबर हिज आ रहा था, तो योर के बराबर हिज आ रहा था, हिज लिखा। सी में बदलते तो हर होता, आई में बदलते तो माई होता योर का। तो लेकिन यहाँ यू को बदला ही नहीं, यू का यू, क्योंकि ऑब्जेक्ट यू आ जाए तो यू का यू आता है। यू को नहीं बदला तो यू का कोई भी रूप आ जाए तो उसको भी बदलेंगे नहीं। ये तो हो गया सेकंड पर्सन। अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ आ जाए तो आप इस प्रकार से बदलेंगे। अब नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं आ जाए, ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं आ जाए तो हम किस प्रकार से इसको हल करेंगे। तो इसका नियम बनता है कि यदि ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं आ जाए तो किस प्रकार से हल करेंगे। तो इसका रूल्स बन जाएगा, यदि रिपोर्टिंग पार्ट में ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं हो, ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं हो तो रिपोर्टेड पार्ट में आए हुए सेकंड पर्सन को, रिपोर्टेड पार्ट में आए हुए सेकंड पर्सन को इनमें मतलब मी, हिम, हर, देम, इनमें से किसी एक को ऑब्जेक्ट मानकर बदलते हैं। किसी एक को ऑब्जेक्ट मानकर बदलते हैं। यानी ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं होता है तो इनमें से किसी एक को ऑब्जेक्ट मान करके बदलते हैं। और सबसे बेस्ट ऑब्जेक्ट मानना होता है वो होता है मी। पुल्लिंग के लिए भी हो जाता है और स्त्रीलिंग के लिए भी हो जाता है। यानी रिपोर्टिंग पार्ट में ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं हो तो रिपोर्टेड पार्ट में आई हुई सेकंड पर्सन यू को इनमें से ऑब्जेक्ट मान के, किनमें से, इनमें से यू को, यानी सेकंड पर्सन को इनमें से मी, हिम, हर, देम में से किसी एक को ऑब्जेक्ट मान करके और बदलते हैं। कैसे बदलते हैं, सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे। जैसे शी said, you are laughing at me. अगर इस सेंटेंस को हम देखें, she said You are laughing at me. मी लिखे या इसकी जगह कोई और लिख देते हैं him। पहले सेंटेंस को इजी करते हैं। तो इसको असर्टिव सेंटेंस है। जब हम बढ़ाएंगे तो सी का सी, सेड में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है। अब यहाँ पे यू आया है। यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है। किन के अनुसार बनते हैं, सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग पार्ट में ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग पार्ट ये है, इसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है ही नहीं। तो मैंने यहाँ लिखा है नियम, यदि रिपोर्टिंग पार्ट में ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं हो तो रिपोर्टेड पार्ट में आई हुई सेकंड पर्सन को इनमें से मी, हिम, हर, देम से किसी एक को ऑब्जेक्ट, इनमें से किसी एक को ऑब्जेक्ट मानकर बदलते हैं। तो मी, हिम, हर, देम, तो इनमें से किसी एक को। और सबसे बेस्ट कौन सा है, मी। जिसको ऑब्जेक्ट माने उसको आप कोष्टक में लिख दो। अब कई विद्यार्थी बोलते सर आपने ऑब्जेक्ट जब लिख दिया तो सेट को टोल्ड में क्यों नहीं, ये तो माना है।
आया हुआ नहीं है, इसको ऑब्जेक्ट माना है, इसलिए सेड का सेड ही है। अब कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा करके क्या लगाएंगे कनेक्टिव, दैट। अब मी के अनुसार यू को बदलेंगे, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट है मी, तो यू और मी, तो यू के मी के अनुसार अगर यू को बदलेंगे तो मी का सब्जेक्ट क्या बनेगा, प्रोनाउन आई, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है मी ऑब्जेक्ट आ जाए तो सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई। इजारे में आ जाए तो वाज वर्ब में, आई के साथ क्या आएगा, वाज या वर्ब, आई के साथ वाज, क्योंकि पास्ट टेंस में आई को एक वचन माना गया है, पास्ट टेंस में आई को एक वचन माना गया है। और लाफिंग का, लाफिंग एट हिम कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन कोई भी आ जाए तो नो चेंज, थर्ड पर्सन कोई भी आ जाए तो नो चेंज। इस प्रकार से ये नियम कंप्लीट हो जाते हैं। फर्स्ट पर्सन को किसके अनुसार बदलते हैं, रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के अनुसार, आई और वी, रूल्स याद रखोगे। और सेकंड पर्सन यू को किसके अनुसार बदलते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं हो तो इनमें से किसी को ऑब्जेक्ट मान लीजिए, मी, हिम, हर और देम, इनमें से किसी को मान करके और यू को बदल दिया जाता है। ये तो हो गया सेकंड पर्सन। और नेक्स्ट समझेंगे अपन थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में तो कोई परिवर्तन होता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि यू की जगह अगर सी आ जाए तो सी का सी, ही आ जाए तो ही का ही, इट आ जाए तो इट का इट, और दे आ जाए दे का दे, इसके कोई भी थर्ड पर्सन के रूप आ जाए तो वही का वही लिखते हैं, थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये तीसरा नियम है। रिपोर्टेड पार्ट में आई विथ थर्ड पर्सन को नो चेंज, ठीक है। तो थर्ड पर्सन के सेंटेंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स।